हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। सीखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स इन सी लैंग्वेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइंस ऑफ कोड। सी का जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसमें लाइंस लिखी रहती है। ठीक है, वो कोड है, तो उन सभी लाइंस को क्या बोलते हैं हम? लाइंस ऑफ कोड। तो सी के पूरा प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे? बहुत सारी लाइंस है और उसमें क्या करिए? कोड, तो लाइंस ऑफ कोड। तो जो कमेंट्स है वो सी लैंग्वेज में वो क्यों यूज़ करते हैं? जो भी लाइन है लिखी हुई है कोड में, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मान लो मैंने बोला प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर लिखा है हेलो, तो वो क्या कर रहा है? हेलो प्रिंट कर रहा है। ये हमको पता है क्योंकि हम सी लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन अगर किसी नए प्रोग्रामर को वहाँ पे बैठा दिया जिसको नहीं पता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम उसके आगे क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि इट इज़ प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो उसको ये समझ आएगा कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइंस ऑफ कोड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड। कोड का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी हम लिख रहे हो उसके बारे में उसके साथ साथ जानकारी लिखते जाना। जैसे हमने हेडर फाइल लिखा तो वहाँ पे हम लिख देंगे वी आर इंक्लूडिंग हेडर फाइल। ऊपर हम प्रोग्राम का नाम बता देंगे। जो भी हम कर रहे हैं वॉइड मैन, तो उसके आगे हम लिख देंगे एंट्री पॉइंट। तो उस पूरे प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं? हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लिख रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? अ वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम इज़ अ गुड प्रैक्टिस एज अ प्रोग्रामर। अगर आप एक प्रोग्रामर है तो जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसको वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, मतलब जो भी लिख रहे हो उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करते जा रहे हो, बताते जा रहे हो ये आपने क्यों करा। इट मेक्स अ प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड एरर फाइंडिंग बिकम्स ईजियर। इसको करने से क्या होता है? प्रोग्राम मोर रीडेबल हो जाता है, मतलब उसको पढ़ने में सुविधा होती है, आसानी से उसको पढ़ा जा सकता है। नया प्रोग्रामर भी उसको इजीली पढ़ सकता है। एंड एरर फाइंडिंग बिकम्स ईजियर। एरर फाइंडिंग ईजियर हो जाती है। हाँ, जैसे आपने कहीं पे लिख रखा है कि इसका मतलब ये है और आपके प्रोग्राम में कई एरर आई, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, या मान लो प्रिंट एफ में या स्कैनएफ में एरर आई, और आपने वहाँ पे लिख रखा है कि ये क्या काम कर रहा है और आपको एरर भी उससे मिलती जुलती आ रही है, तो आप पता कर सकते हो कि ये एरर कहाँ पे आई है। तो एरर ढूंढने में भी आसानी होती है। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होते। कंपाइलर उनको स्किप कर देता है। वो केवल यूज़र के लिए कि वो पढ़ सके और समझ सके, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो दो तरह के कमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मतलब जो केवल एक सिंगल लाइन में ख़त्म हो जाए वो सिंगल लाइन कमेंट्स, और जो एक से ज़्यादा लाइन्स में चले वो मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। जैसा नाम से दिख रहा है, एक ही लाइन के लिए जो भी कमेंट यूज़ करना होगा वो होगा सिंगल लाइन कमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ये दो। ये कौन सा स्लैश है? फॉरवर्ड या बैक स्लैश, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, ये आगे की तरफ झुका हुआ है अगर एक सीधा है, और ये आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड स्लैश। तो सिंगल लाइन कमेंट को कैसे दिखाते हैं? दो फॉरवर्ड स्लैश से, डबल फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, इट अप्लाइज कमेंट टू अ सिंगल लाइन ओनली। ये क्या करता है? जहाँ भी हम ये लगाएंगे, मतलब ये कमेंट लगा दी एक सिंगल लाइन पे, केवल एक लाइन पे ये कमेंट लगाएगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा? जहाँ भी हमको कमेंट लिखना है पहले क्या लगाएंगे? दो फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद जो भी हमको लिखना है वो हम लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट, मतलब एक से ज़्यादा लाइंस का कमेंट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? मल्टी लाइन कमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक फॉरवर्ड स्लैश और फिर एस्ट्रिस्क या स्टार। ठीक है, उसके बाद जितनी भी लाइंस का है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जितना भी हो वो आप लिख दो, और लास्ट में जहाँ भी वो कमेंट खत्म हो रहा है फिर क्या लगाओगे? इसका उल्टा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। पहले एस्ट्रिक्स आएगा और फिर फॉरवर्ड स्लैश। बीच में आपकी मल्टीपल लाइन, सिंगल लाइन भी हो सकती है, मल्टीपल लाइन्स होगी। ठीक है, इसके बीच में डाटा लिखना है तो वो सब क्या होगा? मल्टी लाइन कमेंट में आएगा। स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिस्क। ये फॉरवर्ड स्लैश पहले और फिर एस्ट्रिस्क, एंड विथ, और ख़त्म किससे होगा? विथ एस्ट्रिस्क एंड फॉरवर्ड स्लैश, एस्ट्रिस्क और फॉरवर्ड स्लैश, और बीच में डाटा लिखा रहेगा। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट मल्टी लाइन कमेंट। ये मल्टी लाइन कमेंट को डिनोट करता है। जहाँ भी ये सिंबल आएगा मतलब मल्टी लाइन कमेंट है। इट कैन अप्लाई कमेंट टू मोर देन अ सिंगल लाइन। ये एक से ज़्यादा लाइन्स पे कमेंट अप्लाई कर सकता है। इट कैन ऑक्यूपाई मेनी लाइन्स ऑफ कोड। ये एक से ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड को ऑक्यूपाई कर सकता है। बट इट कांट बी नेस्टेड, मतलब नेस्टिंग नहीं हो सकती। एक के अंदर एक नहीं आएगा कि मल्टी लाइन कमेंट है और इसी के अंदर एक और मल्टी लाइन कर रहे हैं, तो वो नेस्टिंग नहीं हो सकती। या मल्टी लाइन के अंदर वापस आप सिंगल लाइन लिख रहे हो, उसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। इसका सिंटेक्स क्या है?
पहले क्या आएगा, फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिस्क, और ख़त्म होगा तो एस्ट्रिस्क और फॉरवर्ड स्लैश, उसके बीच में जितनी भी लाइंस का कमेंट होगा वो आएगा आपका। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू में लगे लास्ट में लगे, इसको लिखने के जस्ट बाद आप चालू कर सकते हो, और जैसे ही कमेंट आया यहाँ पे भी आप इसको ख़त्म कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कैसे आपको दिखाना है। पर सिंगल लाइन के लिए क्या करना है, केवल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया, प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रिंट एफ के लिए, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा लाइन का होगा तो भी आप ये कर सकते हो। अब इस चीज़ को समझना, मान लो 2 लाइन का है, प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेइंग मैसेज ऑन मॉनिटर, ये है। अब 2 तरीके, सिंगल लाइन है, अब है तो 3 लाइन में आ रहा है, लेकिन आप सिंगल लाइन में भी इसको कर सकते हो, तो तीनों के आगे क्या करना पड़ेगा आपको, ये अब 3 बार करना पड़ा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट ये भी यूज़ कर सकते हो, पर मल्टी लाइन कमेंट में क्या, पहले फॉरवर्ड स्लैश फिर एस्ट्रिस्क और ख़त्म यहाँ पे हुआ तो उसका उल्टा एस्ट्रिक्स और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये मल्टी लाइन कमेंट। ये केवल हमारे पढ़ने के लिए, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। इसको कंपाइलर से लेना देना कुछ नहीं, कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। अब जो ये वाली बात थी, बट इट कांट बी नेस्टेड, जैसे ये वाला है ना, अगर आपने ये वाला कोड लिखा है, यहाँ पे आपने 2-3 लाइन लिखी है, उसके बाद आपने अगली लाइन में एक लगा दिया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, फिर आपने लाइन लिखी और लास्ट में आपने इसको बंद करा है, तो ये है, और इसके अंदर नेस्टिंग हो रही है। तो जब ये पूरा जितना भी लिखा है वो कमेंट है, तो उसके अंदर सिंगल लाइन कमेंट लिखने का कोई मतलब है क्या, नहीं, तो ये नेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। या फिर ये आपने लिखा है 3 लाइन लिख दी, फिर से आपने लगा दिया मल्टी लाइन कमेंट और उसको क्लोज कर दिया, और वो चल ही रहा है, और ये पहले वाला क्लोज हुआ, तो इसका भी कोई मतलब है क्या, नहीं। ये जहाँ से चालू हुआ है उसका एंड यहाँ हो रहा है, तो उसके अंदर ये नेस्टिंग हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये नेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से फिर इसको क्या मिल, ये क्या ढूंढेगा, ये इसका उल्टा, तो रिवर्स जहाँ पे एंड होगा तो उसको पता चलेगा इतनी लाइन से, ठीक है। इसलिए ये नेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ये इस लाइन का मतलब था, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम मान लो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये हमको पता है, लेकिन दिखेगा क्या, नहीं, तो हम पहले कमेंट लिख देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट ही यूज़ कर लेते हैं। मल्टी लाइन सिंगल लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड मैसेज ऑन स्क्रीन, ठीक, ये सबसे पहले लिखा हमने, ठीक है। ये कमेंट हो गया सबसे पहले। इससे क्या पता चल रहा है कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद हमारी हेडर फाइल्स आएगी, उसके बाद अपने हेडर फाइल लिखी, वॉइड मैन लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड गेट सी एस, ठीक है। अब आप यहाँ पे कमेंट्स में दिखा सकते हो, ठीक है। अब नए यूज़र को कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। तो बेटर प्रैक्टिस है या तो ऊपर लिखो ताकि पता चले, या उसी लाइन में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रिंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। गेट सी एच का काम क्या है उसको नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे हम कमेंट लिख देंगे होल्डिंग स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन, ठीक है। वॉइड मैन यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंट्री पॉइंट, पर हर जगह नहीं, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे। तो मेन कहाँ था, प्रिंट इन्फॉर्मेशन, होल्डिंग स्क्रीन, और एक ही है कि प्रोग्राम का नाम क्या है। तो एक गुड प्रैक्टिस है जिससे हमको रीडेबिलिटी अच्छी हो और एरर ढूंढने में फ़ायदा हो, इसलिए हम उसको कमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड आईओ हेडर फाइल, इंक्लूडिंग कोने डॉट एच हेडर फाइल, या कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो जहाँ भी हमको ऐसा लगे कि जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ हमको रीडेबिलिटी के लिए अच्छा हो, या हम किसी को प्रोग्राम भेज रहे हैं और उसको समझ में आए, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन। हम मेन प्रोग्राम सोर्स कोड में ही ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ भी ये कमेंट सेक्शन होगा वो लाइंस कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइलर्स केवल मेन लाइंस एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही उसको ये 2 फॉरवर्ड स्लैश मिलेंगे वो समझ जाएगा ये कमेंट है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थैंक यू।